Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. Today we are going to complete exercise 10.1 of mensuration class 6 NCERT Maths. तो 1 to 10 ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उससे पहले एक इंट्रो पार्ट भी आया है जिसमें डिटेल मैंने समझा दिया है इस चैप्टर के बारे में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी है, ठीक है, या स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई भी रस्सी है वो 30 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसा बोला गया है. ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ़ द स्ट्रिंग इज़ यूज टू फॉर्म. और इस 30 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को हमने अलग अलग शेप बनाया है इस रस्सी का यूज़ करके. ठीक है, अभी तो ये स्ट्रेट है कि स्ट्रेट रस्सी जैसे होती है, इसका यूज़ करके हमने शेप्स बनाए हैं. तो वो शेप्स क्या है, एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. तो हमें बताना है कि इस 30 सेंटीमीटर रस्सी से अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, मतलब इसको हमने अगर इस फॉर्म में मोड़ दिया, तो हमें बताना है कि एक साइड की वैल्यू क्या होगी. स्क्वायर का हमें पता है चारों साइड सेम होती है, या एस लिख लो या ए लिख लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये जो पूरा है, मतलब इसी रस्सी को तो हमने चलो यहाँ से शुरू किया और हमने इस रस्सी को यहाँ मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ के शेप बना लिया. तो ये पूरा अगर यहाँ से हम चल के वापस यहाँ तक आए तो ये पूरी साइज़ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है. हमें सिर्फ एक साइड बताना है, सिर्फ ये वाली साइड, कोई एक साइड. तो ये पूरा हमें 30 क्या दिया, ये 30 हमें पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो पूरी लेंथ दी हुई है, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 30 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू जो भी साइड हो, ए लिखो या एस लिखो, डजेंट मैटर. ठीक है, ये 30 हो गई, तो ए इज इक्वल टू 30/4 हो गई. अब 4 से हम इसे कट कर सकते हैं, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 5 जा, तो पॉइंट लगा, तो ए इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. मतलब एक साइड की वैल्यू आई 7.5 सेंटीमीटर अगर हम उससे स्क्वायर बना रहे हैं. राइट, तो स्क्वायर बनाएंगे तो एक साइड 7.5 की है. अगर हम इसी रस्सी से ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब हमें ये शेप मिल गया, और ये ट्रायंगल हमने कौन सा बनाया है, इक्विलेटरल, बराबर कट मारा है. ठीक है, यहाँ से अगर हमने रस्सी यहाँ भेजी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये बराबर है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और पूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमें मतलब यहाँ से रस्सी यहाँ यहाँ यहाँ, इन तीनों का कितना मिला है, 30 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर ही दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर. पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3a, क्योंकि 3 साइड है तो 3a, 4 साइड है तो 4a, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. तो ए इज इक्वल टू 30/3 कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की है. ठीक है, हर एक साइड. स्क्वायर बनाया था तो हर एक साइड 7.5 थी, तो कम है. 3 बार मोड़ा तो ज़्यादा आया वैल्यू, 4 बार मोड़ा तो और कम आया. हेक्सागन में कितने बार मोड़ते हैं, हेक्सागन मतलब 6 साइड, 6 बार मोड़ेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी हर एक साइड, क्योंकि टोटल लेंथ तो सेम ही है. तो इसमें कितनी है, 6 साइड है. ठीक है, ये ए. तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि रस्सी तो हम यही वाली यूज़ कर रहे हैं, this one. अब उसको 6 बार मोड़ दिया गया है, तो ये 6a हो गया. देखो 1 2 3 4 5 6 और एक साइड ए क्योंकि सेम है, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ये और छोटी आ जाएगी क्योंकि हमने इसको कई बार मोड़ा है, तो 6 5 सा 30, तो ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया. मतलब हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 की, ये भी 5, ये भी. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया. क्लियर. तो अब आपको शायद पेरीमीटर क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं. एरिया से भी ईजी पेरीमीटर होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of triangle is 36 centimeter. What is third side? तो हमें बात की गई ट्रायंगल की, तो पहले हम ट्रायंगल बना देते हैं. ठीक है, अभी हमें नहीं पता ये ट्रायंगल कौन सा है. ऑब्वियसली इक्विलेटरल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक साइड 12 दी है, एक साइड 14 दी है, और ये वाली साइड हमें निकालनी है, और इन सब की टोटल साइड 36 दी है, मतलब हमें पेरीमीटर दिया हुआ था. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36, हमें तीसरी साइड निकालनी है. तो डजेंट मैटर कौन सा ट्रायंगल है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना क्या होता है, 3 इंटू ए नहीं, वो तो इक्विलेटरल होता है, मतलब साइड ए, साइड बी और साइड सी, 3 साइड प्लस करना है. तो
पहले इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल नहीं, फॉर्मूला तो लिखना ही नहीं, सॉरी। कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड ऐड कर लो तो 12 ऐड किया प्लस 14 ऐड किया, 3 ही तो साइड है और ए जो हमें पता ही नहीं है, और आंसर कितना है? 36 सेंटीमीटर। इन दोनों का करना 4 5 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, प्लस ए इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 36, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आया? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीसरी साइड हमारी 10 सेंटीमीटर की है, और इससे हमको क्या मालूम चला? तीनों साइड अलग है। इसका मतलब ये पूछा तो नहीं गया है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। तीनों साइड अलग है, इसका मतलब क्या है? ये स्केल एंड ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। इन्होंने क्या बोला है कि एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, ऑफ साइड 250 मीटर। तो साइड कितनी है? 250 मीटर, मतलब एक साइड दी है 250 मीटर, तो दूसरी भी 250 होगी, तीसरी भी एंड चौथी भी, क्योंकि ये स्क्वायर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ स्क्वायर पार्क। अब जो ये स्क्वायर पार्क है ना, इसमें हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब ऐसे तार लगाना है। पार्क के चारों साइड बाउंड्री के ऊपर आप देखते हो तार लगा होता है ना। क्यों लगा होता है? ताकि कोई उसके अंदर ना आ पाए, सेफ्टी के लिए। तो हमें यही बाउंड्री वॉल पे तो तार लगाना है, अंदर नहीं। तो उन्होंने पूछा है कि अगर 1 मीटर का तार 20 रुपये का आता है तो कितना रुपए लगेगा इस पूरे एरिया की फेंसिंग करने में। तो हमें करना क्या होगा? हमें पहले पता लगाना है कि इसका पूरा पेरीमीटर क्या है, मतलब इन चारों को जोड़ दो, हो गया पेरीमीटर, और फिर एक ये मीटर में है सब। तो एक, अगर ये पूरा 250 मीटर का है, मतलब अगर 1 मीटर का 20 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो पूरे का कितना आएगा? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सो हम लोग क्या करेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर तो दी रखी है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? 250 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड कर दो या ए कर दो, कुछ भी लिख लो। तो पेरीमीटर हमें निकालना है, तो 4 इंटू एक साइड की वैल्यू क्या है? 250, तो 4 0 0, 25 इंटू 4 कितना आएगा? 100। तो ये हो गया 1000 मीटर, क्योंकि ये एक साइड मीटर में है तो पूरी मीटर आएगी। तो पेरीमीटर हमें पता चल गया है। अब इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? ₹20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के अगर 20 रुपये है तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1000 मीटर, अगर 1 मीटर के लिए 20 रुपीज़ खर्चा आ रहा है, तो हमें पेरीमीटर कितना मिला है? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर का कितना खर्चा आएगा? 1000 इंटू 20 कर दो, और ये रुपीज़ में होगी, रुपए में निकाल रहे हैं हम लोग। तो कितना आएगा? 12340, और ये मतलब 20,000 रुपीज़ खर्चा आएगा इस पूरे स्क्वायर पार्क का फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पाथ। अब क्या बोला गया? एक पार्क है लेकिन वो स्क्वायर नहीं, वो रेक्टेंगुलर है। अब इसकी फेंसिंग करनी है चारों साइड, मतलब तार लगाना है या कुछ भी लगाना है, ठीक है। जिसका लेंथ कितना है? 175, ब्रेथ है 125 मीटर, सब मीटर में है। तो ये अगर 175 है तो ये भी 175 होगा और ये भी 125 होगा। इसमें 1 मीटर का रेट दिया गया है 12। अब क्या करें? पहले पेरीमीटर लिख लें और रेक्टेंगुलर पार्क का। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ 175 है, ब्रेथ 125, कितना आएगा? 2 इंटू 75 25 मिला के हो जाएगा 100, 200, 300, तो 300 हो जाएगा 600 मीटर। ये पूरा एरिया आपका 600 मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है? 12 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 600 मीटर का कितना होगा? 600 इंटू 12 कर देंगे, कितना आएगा? 7200 रुपीज़। कॉस्ट हमेशा रुपए में आती है, यहाँ मीटर मत लिख देना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटी रन्स अराउंड पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। एक पार्क है जिसकी साइड है 75 मीटर, और स्वीटी एक लड़की है जो उस पार्क के साइड दौड़ रही है, मतलब उसकी बाउंड्री वॉल साइड में दौड़ रही है। बुलबुल रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर पाथ विथ लेंथ 60 मीटर। बुलबुल एक दूसरी लड़की है जो रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रही है, जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। हु
हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कौन सबसे कम दौड़ा है। तो पहले स्वीटी का देख लेते हैं। स्वीटी एक स्क्वायर पार्क में दौड़ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही लेंथ दी है, एक लेंथ दी है मतलब स्क्वायर ही होगा। ये मीटर है, ये भी 75 मीटर, 75। और जो बुलबुल है, आप फिगर बड़ा बना लेना, मैंने छोटा बनाया है, वो एक रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रही है। उसकी लेंथ 60 मीटर है, ब्रेथ 45 मीटर है। तो किसने सबसे कम दौड़ा? तो हम दोनों का पहले पेरीमीटर निकालेंगे। अब ऑब्वियसली बाउंड्री वॉल पे नहीं चल रही, बाउंड्री वॉल से सटा सटा पाथ होता है ना, उस पे दौड़ रही है। तो ये ऐसे दौड़ रही है, यहाँ पे ये बुलबुल ऐसे दौड़ रही है। तो हमें ये पूरा पेरीमीटर चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये स्वीटी वाला है क्योंकि स्वीटी स्क्वायर पार्क में है। 4 इंटू साइड, तो कितना होगा 4 इंटू 75, कितना आएगा ये 300 मीटर। मतलब स्वीटी 300 मीटर दौड़ी है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये बुलबुल के लिए है, ठीक है। कितना आएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो आएगा 2 इंटू 60 प्लस 45। तो ये हम लोग ऐड कर लेंगे, 2 इंटू 105, ये कितना आया 210 मीटर। बुलबुल ने दौड़ा 210 मीटर। तो 300 210 में सबसे कम कौन सा है? ये। तो आंसर क्या लिखोगे? क्लियर दिख रहा है? बुलबुल कम दौड़ी है, तो यू विल राइट बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, ठीक है। तो आंसर आपका फिनिश। सो दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर? आपको इन फिगर्स का पेरीमीटर बताना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर? और इन चारों का रिजल्ट देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी लिखना है, ठीक है। ये देखो 25 25 25 25 चारों साइड सेम है, मतलब ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 25, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज रेक्टेंगल, वाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल, 30 30 20 20। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लाएगा रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप पूरा लिख लेना। तो क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 30 प्लस 20। सो 2 इंटू 50 कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। हियर 100, हियर 100। ये भी रेक्टेंगल है, बस साइज़ अलग है, ठीक है। 40 40 10 10। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 40 प्लस 10, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिस इज ट्राइंगल, बट यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे? तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तीनों साइड ऐड कर लेंगे। तो 30 प्लस 30 प्लस 40, अगर तीनों 30 होते या तीनों 40 होते तो 3 इंटू एस कर लेते। 30 30 60 और 400 सेंटीमीटर। अब सबके पेरीमीटर निकल गए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर? तो क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है द ऑल द फिगर्स हैव सेम पैरामीटर, सबके पेरीमीटर सेम है। क्यों? क्योंकि सबके आंसर 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं। और एक और चीज़ मालूम चलती है कि फिगर जैसा भी हो, देखो ये स्क्वायर है, ये बड़ा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है पर थोड़ा पतला है, ये ट्राइंगल है, बट आंसर सबके सेम आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है, फिगर से डिपेंड नहीं कर रहा है, पता चल मतलब डिपेंड कर रहा है कि ये आपके जो नंबर्स दिए गए हैं, साइज़ दी गई है, वो क्या है, और फिर फॉर्मूले में फिट करके आपको कोइंसिडेंटली सबके सेम आंसर मिल रहे हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन इज अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अवनीत ने क्या किया? 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स खरीदा, ईच विद अ साइड 1/2 सेंटीमीटर, और उन सबकी साइड्स कितनी है 1/2 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, ठीक है। 9 स्लैब्स खरीदे हैं और सबकी साइड मतलब जैसे एक स्लैब ये हुआ और ये भी 1/2 सेंटीमीटर का है, ये भी 1/2 सेंटीमीटर, ऐसे साइड्स उसकी 1/2 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर फॉर्म भी है। ही लेस देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, उसने क्या किया? उसको स्क्वायर के फॉर्म में फिट कर दिया। व्हाट इफ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट इज गिवन फिगर, इन दिस फिगर। अगर उसने वो 9 स्लैब्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब्स हैं, ठीक है, वो अगर स्क्वायर फॉर्म में रख दी तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? तो ये बाहर का कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर का देखना है। उसने क्या किया कि
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब्स को उसने इस फॉर्म में रख दिया, एक स्क्वायर और बना दिया, छोटे छोटे स्क्वायर से मिला के एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। तो साइड पहले देखना है, साइड ऑफ स्क्वायर या फिर ऑब्वियसली पेरीमीटर। तो हम एक छोटे वाले की बात कर रहे हैं, इसको देखें तो हम इस छोटे की बात कर रहे हैं। उसकी साइज़ क्या थी, हाफ, हाफ सब जगह हाफ। तो ठीक है, तो हम सिर्फ एक इतने की निकालेंगे, एक की, और फिर 9 से बाद में उसको देख लेंगे कि ये पूरा कैसे निकलता है। पहले हम एक की निकालते हैं। तो क्या है ये 3 इंटू साइड होता है, तो 3 इंटू हाफ है। ओके, सेंटीमीटर है कि मीटर, लेट मी चेक, आई थिंक ये मीटर ही होगा। ठीक है, तो क्या आएगा 3/2, ये मिल जाएगा 3/2 मीटर। अब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बड़े वाले की, तो 4 साइड है। ठीक है, 4 साइड है और हमें एक क्या मिल गया, 3/2 मिल गया। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 मीटर आ गया। तो ये हमारे स्क्वायर का मिल गया 6 मीटर। नेक्स्ट उसी में क्या हुआ, शरी डज नॉट लाइक दिस हिज अरेंजमेंट। जो 9 स्लैब्स खरीदे गए थे, तो शरी को उसका बनाया हुआ अरेंजमेंट पसंद नहीं आया, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया। उसने क्या किया, शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। तो उसने 9 जो छोटे छोटे स्लैब्स थे उनको क्रॉस फॉर्म में अरेंज किया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं तो 9 ही स्लैब्स, बट उसका फिगर बदल दिया। तो अब देखना है पेरीमीटर चेंज हो रहा है कि नहीं। अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, हमें ये सब निकालना होगा। तो ठीक है, तो पेरीमीटर, तो पहले हमें देखना है, हमें क्या मालूम है, एक स्लैब की साइड 0.5 बताई थी। तो ये एक साइड है, इस स्क्वायर की एक साइड ये 0.5 है। ठीक है, और ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। तो दोनों स्लैब मिला के पूरा 1 हो गया। 1 सेंटीमीटर ही तो बना, ये 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर। ये 2 स्लैब मिला के 1 सेंटीमीटर, ये पूरी 2 स्लैब मिला के 1 सेंटीमीटर। ये एक ही स्लैब है तो 0.5 सेंटीमीटर, ये 2 स्लैब मिला के 1 सेंटीमीटर। मैं 1 क्यों कर रही हूँ, कैलकुलेशन इसी होगी, वरना आप 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 जोड़ते जाओ, टफ पड़ेगा। ठीक है, ये पूरी स्लैब मिला के 1 सेंटीमीटर, ये एक ही है, 2 मिला के 1 हो रही है, ये 0.5 है। मैंने बताया ना 1 कैसे बना, 0.5 जोड़ के, ये पूरा 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इतना 0.5। अब जोड़ना देखो कैसे आसाना था, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो 0.5, फिर 1 1 1 + 1 + 0.5, फिर 1 1 1 + 1, फिर 0.5 + 1 1 1 + 1 + 0.5 + 1 1 1 + 1। आप चाहो तो 0.5 भी कर सकते हो, तो इसकी जगह क्या आएगा, 2 बार 0.5 लिखना पड़ेगा। लिखना ही पड़ रहा है और कुछ नहीं, आप ऐसे करो ऐसे करो, आंसर सेम आना चाहिए। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर, ये मिला के 9 सेंटीमीटर, ये मिला के 10 सेंटीमीटर, तो आया 10 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर, हाँ मीटर है ना ये। ठीक है, यूनिट आप देख लेना। तो इसका भी हमें पेरीमीटर 10 मीटर ही मिला। नेक्स्ट क्या आया है, विच हैज़ द ग्रेटर पेरीमीटर, सो द अरेंजमेंट इन द इसमें पेरीमीटर जब हम क्रॉस बनाए हैं तो हमें ज़्यादा मिला। क्यों, क्योंकि हमें इसमें 6 मिला था। तो वी विल राइट द अरेंजमेंट इन द फॉर्म of cross has greater पेरीमीटर। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, स्लैब्स 9 थी, ऐसी 9 स्लैब्स थी। ठीक है, बट उसको आप किस तरह अरेंज करोगे उस पर डिपेंड करता है कि पेरीमीटर क्या होगा। अगर ऐसे ही चिपका दो, स्क्वायर बना लो, तो इसका पेरीमीटर अलग है। आपने क्रॉस बनाया तो उसका अलग है। आप इसी से अगर चाहो तो रेक्टेंगल की कोशिश करो या ट्रायंगल की कोशिश करो, सबके पेरीमीटर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो लास्ट वन इज दिस, अवनीत वंडर्स इफ़ देयर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर। अब अवनीत को लग रहा है क्या कोई और शेप, जैसे मैंने अभी बोलने की कोशिश करी कि क्या कोई और शेप बना के आप ऐसा शेप बना सकते हो जिसमें क्रॉस से भी ज़्यादा बड़ा पेरीमीटर आए, मतलब 10 से भी ज़्यादा बड़ा पेरीमीटर आए। तो क्या आप कोई ऐसा शेप बना सकते हो, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो
ऐसे हम नहीं बता सकते कि क्या करने से बड़ा शेप बनेगा, तो मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। तो हम तो टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं बैठ के कि चलो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में पुट करें, क्या पता स्क्वायर में फिट हो या ना हो, ट्रायंगल में फिट करें या ऐसे रेक्टेंगल में फिट करें, नहीं पता बन पाएगा कि नहीं बनेगा, वो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर्स ग्रेटर देन 10 मीटर कैन नॉट बी डिटर्मिन। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते, बट हम पता नहीं लगा सकते, हमें ये लिखना है, ठीक है। वी विल लाइट कैन नॉट बी डिटर्मिन है कि हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत दिमाग लगेगा उसमें, तो फालतू का काम नहीं करना है कि बहुत टाइम वेस्ट हो, तो कैन नॉट डिटर्मिन आंसर लिख देंगे। सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। 10.2 एक्सरसाइज अगर आपको समझना है थॉरली तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और मेरे चैनल पे 5 बजे डेली क्लास 6, 7 और 8 की NCERT मैथ्स आती है और सून मैं क्लास 9, 10 भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।